तो बॉम्बेक्स मोरई है ना, बॉम्बेक्स मोरई ऑर्डर लेप्डोप्टेरा फैमिली बोम्बाइसिडी, इसकी जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जो एग है वो एग दो प्रकार का होता है, डाइपॉज और नॉन डाइपॉज एग, जिसको बोला जाता है हाइबरनेटिंग और नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। तो जो डाइपॉज एग्स होते हैं वो जो सिल्क मॉथ जरी के जरिए जो दिए जाते हैं वो बेसिकली टेम्परेट रीजन्स में दिए जाते हैं ना, टेम्परेट रीजन अर्थात जो ठंडे प्रदेश है ना, ठंडे प्रदेशों में। और जो नॉन डाइपॉज एग्स हैं, नॉन डाइपॉज एग्स मतलब इनमें डाइपॉज नहीं पाया जाएगा है ना, तो वो जो है वो सिल्क मॉथ जो है, जो फीमेल सिल्क मॉथ हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ना, जैसे कि हमारा इंडिया जो है उसमें आता है सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, जबकि जो डाइपॉज एग्स है वो टेम्परेट रीजन्स में दिए जाते हैं, जैसे कि जापान है ना, ठंडे प्रदेश में जो है चाइना है ना, उधर पे जो है आपके डाइपॉज एग दिए जाते हैं, जबकि इंडिया में नॉन डाइपॉज एग दिए जाते हैं। तो एग के बाद जो होती है दूसरी स्टेजेस होती है, वो होती है आपका लार्वल स्टेज है ना। तो मलबरी सिल्कवर्म जो है उसकी जो लार्वल स्टेजेस है वो जो है आपका 25 से 30 दिन का होता है, जबकि इसका एग स्टेज है या इंक्यूबेशन पीरियड है वो 9 से 12 दिनों का होता है। और एग जो है वो कैसे दिखाई देते हैं, येलोइश व्हाइट, पीले सफेद, सेमी राउंड है ना, सेमी राउंड शेप के होते हैं, और 1 मिलीग्राम जो है एक एग का वजन होता है। जबकि लार्वा की बात करें तो इसका जो लार्वल पीरियड है वो 25 से 30 दिनों का होता है, और लार्वल पीरियड जो है 5 इंस्टार्च में है ना, 5 इंस्टार्च से होकर के वो प्री पीपल और पीपल स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो जो पहला स्टार है उसकी अवधि होती है 3 से 4 दिन, दूसरे स्टार की अवधि 2 से 3 दिन, तीसरे स्टार की अवधि 3 से 4 दिन, और चौथे स्टार की अवधि 5 से 6 दिन, एवं पांचवा स्टार जो है वो 7 से 8 दिन की अवधि का होता है। और जो आखिरी जो लेट स्टार लार्वा जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और 3 जो है वो लंबा होता है। और उसके जो थॉरेसिक रीजन लार्वा का जो लास्ट स्टार लार्वा है उसके जो थॉरेसिक रीजन में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जबकि 5 जोड़ी प्रोलैक्स पाए जाते हैं, और जो लास्ट पेयर जो होता है ना, लास्ट पेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, क्लास्पर्स में मॉडिफाइड हो जाता है। और जो इसके स्पाइरेकल्स होते हैं लार्वा में, वो एक जोड़ी थोरेसिक सीक्वेंस में पाए जाते हैं स्पाइरेकल्स, जबकि 8 जोड़ी जो स्पाइरेकल्स हैं वो एब्डोमिनल सीक्वेंस में पाए जाते हैं ना। और इसका जो एक लार्वा जो होता है वो लगभग 90 ग्राम है, 90 ग्राम्स ऑफ लीव्स जो है वो अपनी लार्वल पीरियड के दौरान जो है वो खाने का कार्य करता है, एक लार्वा है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो सिल्क वर्म के जो लार्वा है वो वोरेशियस फीडर्स होते हैं, मतलब बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पत्तियों को खाने का कार्य करते हैं, इसीलिए उनको वोरेशियस फीडर बोला जाता है ना। और जो प्री प्यूपल स्टेजेस होती है इसकी मलबरी सिल्कवर्म की, वो होती है प्री प्यूपल स्टेज 4 से 7 दिन की, तो जो कि नॉन फीडिंग स्टेज है ना। इसी में जो है आपका क्या होता है, स्पिनिंग होती है, स्पिन होकर कोकुन जो है वो स्पिन करने का कार्य करता है ना प्री प्यूपल स्टेज में। और जो प्यूपल स्टेज होती है वो 10 से 12 दिन की होती है, और जो है 10 से 12 दिन के होने के साथ साथ जो है ये जो स्पिनिंग का जो कार्य होता है वो जो है 2 से 4 दिनों के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। जबकि जो एडल्ट स्टेज है वो 2 से 3 दिन एडल्ट जो है तो उसके सर्वाइव करते हैं, 2 से 3 दिन की अवधि का होता है एडल्ट पीरियड। और जो इसके जो एडल्ट होते हैं वो होते हैं कैसे, क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं, मोटे से होते हैं है ना, बाइपेक्टिनेट एंटीनी होती है। और ये जो है आपकी एंटीनी जो रहती है ना वो पुअर फिलर है ना, नॉन फीडर भी होते हैं ये। और एक फीमेल जो है वो अपनी लाइफ साइकिल में 400 से 600 अंडे देती है। और जो आपको मैंने जैसे बताया था कि ये जो है क्या करते हैं, एक प्रकार का अल्कलाइन सॉल्यूशन सीक्रेट करते हैं, जिसके जरिए जो है कोकुन्स की जो फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाते हैं है ना, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका
लार्वल पीरियड हुआ, देन फिफ्थ लार्वा जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, फिफ्थ स्टार लार्वा है ना, वो क्या करता है, वो अपने सिर्स के जरिए जो है वो एक प्रकार का राउंड मूवमेंट्स बनाता है ना, कितना, एट द रेट ऑफ 65 मूवमेंट्स पर मिनट, एक मिनट में 65 बार, सोचिए एक मिनट में 65 बार ये जो है राउंड है ना, तो उसमें सिर से जो है घूमने का कार्य करता है। जब कब वो जब कोकून का निर्माण करता है ना, स्पिनिंग करने का कार्य करता है, स्पिनिंग करने का कार्य करता है उस समय है। और जो लार्वल स्टेजेस होती है उसमें ही जो है ना आपका एक जोड़ी सिल्क ग्लैंड है ना, जो कि इसमें सिल्क मॉथ में जो है, सिल्क वर्म में ये जो लार्वा है इसमें जो है ना सिल्क ग्लैंड्स पूर्ण रूप से विकसित होती है और बहुत ग्रेटली डेवलप्ड होती है। सिल्क ग्लैंड कितनी होती है, एक जोड़ी की संख्या में होती है ना। और वह जो सिल्क ग्लैंड की लंबाई अगर आप देखोगे तो जो उसकी बॉडी की जो लेंथ है उससे 4 गुना ज्यादा ना। और कहाँ पे होती है ये सिल्क ग्लैंड, ये हाइंड गट में है ना, हाइंड गट में क्या हो जाती है, फोल्ड की हुई है ना, रखी रहती है सिल्क ग्लैंड है ना। और सिल्क ग्लैंड जो है ये भी लेबियल ग्लैंड कहलाती है। सिल्क ग्लैंड जो है वो जो है आपका सलाइवरी ग्लैंड से होमोलोगस होती हैं, होमोलोगस टू सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। और ये देखिए ये जो है ना, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि जो ग्लैंड्स होती है ना, जो सिल्क ग्लैंड्स है, एंटीरियरली ईच ग्लैंड्स ओपन इनटू किसमें, सलाइवरी डक्ट्स में ओपन होती है एंटीरियरली है ना। और दोनों डक्ट्स जो है यूनाइट होकर के और उसका क्या, एंड ओपन एट द अपेक्स ऑफ स्पिन रेट है ना, ये भी आगे पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। स्पिन रेट के अपेक्स में उसकी उसमें जाकर के ओपन होने का कार्य करती हैं। ये देखिए ये सिल्क वर्म का लार्वा दिख रहा है जिसमें कि ये स्पाइरेकल्स दिख रहे हैं, ये थोरेसिक लेग्स 3 जोड़ी है ना, ये 5 जोड़ी एब्डोमिनल लेग्स दिख रहे हैं। और ये पूरे के पूरे जो है आपका स्पाइरेकल्स है ना, स्पाइरेकल्स बिल्कुल बहुत आसानी से और इजिली कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, बहुत आसानी से दिखाई देते हैं है ना। ठीक है। और ये देखिए ये जो है ये सिल्क ग्लैंड्स है ना, जो अभी हम लोगों ने बात करी। तो सिल्क ग्लैंड्स जो होती है पेयर में होती है ना, कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, सिल्क ग्लैंड्स क्या होती है, सिल्क ग्लैंड्स जो है कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेक्रेटरी सेल्स बीइंग ब्रांच्ड न्यूक्लियाई ना। ठीक है, इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल एंड एक्सटर्नली बाय द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये सिल्क वर्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिल्क ग्लैंड्स है ना। तो सिल्क ग्लैंड जो होती हैं वो किससे निर्माण होती है, जो सेक्रेटरी सेल्स हैं उसके जरिए उनकी सिंगल लेयर से इनका निर्माण होता है ना। और जिसमें ब्रांच है ना, शाखा रूप से न्यूक्लियाई होती है। और ये जो सिल्क ग्लैंड है इंटरनली है ना, अंदर से जो है लाइंड होती है क्यूटिकल से, जबकि बाहर से जो लाइंड होती है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से लाइंड होती है। और सिल्क ग्लैंड्स के 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर सिल्क ग्लैंड ये एंटीरियर रीजन, ये मिडिल रेंज जिसको मिडिल सिल्क ग्लैंड बोलते हैं, और पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड ये जो है ये पूरा रीजन जो है ये पोस्टीरियर रीजन है ना, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड। तो एंटीरियर सिल्क ग्लैंड जो है वो 250 सेल से मिलकर के बना होता है। मिडिल सिल्क ग्लैंड जो है उसमें 300 सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, जबकि पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड जो है उसमें 500 सेल्स जो है पाई जाती हैं। तो एंटीरियर पार्ट का जो एंटीरियर रीजन है इसका रोल सिक्रीशन का नहीं होता है, नो सेक्रेटरी सेल्स आर बीइंग फाउंड इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द सिल्क ग्लैंड है ना। जबकि मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट जो होता है इसका जो कार्य होता है इसमें सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसका काम जो होता है क्या काम करता है, ये सेरेसिन सेरेसिन प्रोटीन्स के सिक्रीशन करने का कार्य जो है इस मिडिल पोर्शन के जरिए किया जाता है। जबकि जो पोस्टीरियर रीजन है वो सिक्रेट करता है फाइब्रिन एंड P25 है ना, ये प्रोटीन्स का सिक्रीशन का कार्य जो है पोस्टीरियर रीजन करने का कार्य करता है। तो सिल्क ग्लैंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मिडिल पोर्शन ही सिक्रीशन का कार्य और पोस्टीरियर पोर्शन जो है सिक्रीशन करने का कार्य करती है। मिडिल पोर्शन से सेरेसिन प्रोटीन का सिक्रीशन होता है, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन से फाइब्रोइन प्रोटीन और P25 प्रोटीन का सिक्रीशन का कार्य किया जाता है। और जो सिल्क सिक्रीशन है इसमें देखिए मेजर जो कंटेंट होता है फाइब्रोइन का होता है ना, 60 to 70% फाइब्रोइन है ना। जबकि सेरेसिन जो होता है उसका पार्ट देखेंगे तो 20 to 25% सेरेसिन का होता है ना। और जो फाइब्रोइन होता है जैसे होता है आपको टफ होता है, इलास्टिक इन नेचर,
इनसॉल्युबल होता है ना। और जो आपका सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं उसकी कोर बनाने का जो कार्य करता है वो क्या होता है, वो फाइब्रोइन का होता है। जबकि सेरेस्टिन जो होता है वो जिलेटिनस गमी स्टिकी नेचर का होता है ना। और हॉट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होता है, और जो कि जितनी उनकी रेशे हैं उन रेशे को जो है सिल्क के रेशों को क्या करता है, होल्ड्स करने का कार्य करता है। ये सेरेसिन प्रोटीन का कार्य होता है ना। और अगर हम देखें तो 900 मीटर लॉन्ग है ना सिल्क फिलामेंट, 900 मीटर लंबा सिल्क फिलामेंट का जो वेट है ना, उसको बोला जाता है ग्राम में डेनियर। ये एक इम्पोर्टेंट इसकी यूनिट है ना, कि द वेट इन ग्राम ऑफ 900 मीटर लॉन्ग सिल्क फिलामेंट है ना। 900 मीटर लंबा सिल्क फिलामेंट का वजन जितना होगा उसको अपन बोलेंगे एक डेनियर है ना। अगर हमने 10 डेनियर बोला इसका मतलब अपन समझ सकते हैं 900 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 बरोबर जो है 9000 मीटर सिल्क है, तब अपन उसको 10 डेनियर बोल रहे हैं। ये इसकी यूनिट है ना। तो और एक जो साइज देखें अगर अपन नॉर्मल कोकून का, तो उसमें जो है एक कोकून से 1.8 से 3 डेनियर तक का जो है ना धागा प्राप्त होता है हमको है ना। तो साइज ऑफ ए नॉर्मल कोकून इज 1.8 टू 3 डेनियर। और एक सिंगल जो कोकून है जिसका वेट होता है 1.8 से 2 ग्राम है ना। और जो उसकी जो सेल होती है, कोकून की जो सेल होती है जिसमें कि प्यूपा नहीं रहता है, उसका वजन होता है 0.45 ग्राम ना। और लगभग जो है 2500 कोकून जो है उससे हमको 0.45 केजी, लगभग 450 ग्राम जो है सिल्क का हमको उत्पादन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट जो सिल्क स्पीसीज और सिल्क में सिल्क ग्लैंड का क्या रोल है और कितना सिल्क का उत्पादन होता है, और इसका हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज में क्या इम्पोर्टेंस है।